हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए तो आपने सिलेबस देखा ही होगा। सिलेबस में सोशल साइंस दे दिया गया है। ऐसे में सोशल साइंस मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की जो कक्षा 6, 7 और 8 की पुस्तक है उससे आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप कहीं ना कहीं सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट को मजबूत कर लेंगे। उसके बाद यदि आपके पास समय मिलता है तो फिर और भी चीज़ों पर ध्यान दें। इसी कड़ी में मैं आप सबों के बीच क्लास 6 का अध्याय 1 सौर मंडल, साथ ही साथ और भी बहुत सारे अध्याय आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कक्षा 6 के जो भूगोल का जितने भी अध्याय हैं क्या उसका प्रश्न हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए और लास्ट में आप बताएंगे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राशियों की कुल संख्या कितनी है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जितने सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जितने सारे प्रश्न आप देखेंगे ये बिहार सरकार का जो बुक है सोशल साइंस का उससे कलेक्ट किया गया क्वेश्चन आंसर है। तो राशियों की कुल संख्या कितनी है तो आप जान ले, राशियों की कुल संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य की आकृति कैसी है। सूर्य की आकृति जो है वो कैसी है, तो सूर्य की आकृति जो है वो गोल है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है चपटी, वर्गाकार, आयताकार, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। क्या होंगे? गोल। हम कुछ तेज़ी से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आप भी देखते जाएंगे। सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो आपका सूर्य होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आगे अध्यायवार बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का जो लेवल होगा, स्तर होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या जो है अब 8 है। आपने पहले देखा होगा जो 9 थे, लेकिन उसमें एक ग्रह जो है वो बौने ग्रह की श्रेणी में चला गया है, तो अब जो आप ग्रहों की संख्या है वो 8 है। आगे हम बढ़ते हैं। सप्तर्षि कितने तारों का समूह है, तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है सप्तर्षि, तो सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। ठीक है, अब है कुछ खाली जगहों वाला प्रश्न है, उसको भी हम करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, तो पृथ्वी जो है एक नक्षत्र को पार करने में 14 दिनों का समय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा किस तरह से दिखाई देती है, तो जो विषुवत रेखा है वहाँ पे यदि हम ध्रुव तारा की बात करें तो वो क्षैतिज दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कौन ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन ग्रह? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट कुछ सेकेंड में पहुंचते हैं, तो वो आपका यहाँ दिया गया है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह का क्या नाम है, तो उस ग्रह का नाम है बुध। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये है आपका बृहस्पति। पृथ्वी के निकटतम कौन से ग्रह हैं, तो आपका हो जाएगा बृहस्पति और बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले हैं, तो आपको बता दें शनि ग्रह है जिनके चारों ओर क्या है? छल्ले पाए जाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है, तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते, यानी जिस राउंड में पृथ्वी घूम रहे हैं उसके ठीक विपरीत घूम रहे हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा शुक्र और अरुण ग्रह। ये क्या है, तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चांद पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो आपका कौन थे, चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहलाती है, तो उसे अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की यहाँ खाली स्थान आप दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है, तो इसे आप याद रख लेंगे। पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें
साल भर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो आपको चूँकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्यों आपको देखने को मिल रहे हैं, चूँकि हम आपको पहले ही बोल दिए कक्षा 6, 7 और 8 ये सभी क्लास के जो भूगोल के क्वेश्चन हैं जो किताब में, उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी को के लिए वीडियो ले। तो आज का ये वीडियो क्लास 6 से है, नेक्स्ट वीडियो 7 का होगा और फिर नेक्स्ट वीडियो 8 का होगा। ये पूरे सीरीज हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से कवर करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। ये आपको पता रखना होगा कि जैसे हम आप सोचते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूरब की दिशा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अध्याय नंबर 3, 2 हो गया, अब 3 नंबर अध्याय। 3 नंबर अध्याय में क्या है, तो इसका है पृथ्वी के परिमंडल। अध्याय 3 में आप देखेंगे तो क्या है, पृथ्वी का परिमंडल। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, जीवन पनपता है, यानी कि जीवन जो है वो किस मंडल पे है, तो जीवन आपका जो है वो जैव मंडल पे है, यहीं पे जीवन पनपता है। आगे है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो आपका राकेश शर्मा थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल डमरू मध्य जोड़ता है, यानी कि जो जल डमरू मध्य है वो किसे जोड़ता है, तो जल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 बड़े जल भागों को, यानी कि जल डमरू मध्य जो होता है वो 2 बड़े जो जल भाग होते हैं उस दोनों के बीच जोड़ने का काम क्या करते हैं, जल डमरू मध्य का काम है, ठीक है। आगे है, समताप मंडल होता है। समताप मंडल क्या होता है, जल में होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, स्थल मंडल में तो वो भी नहीं होगा, जैव मंडल में नहीं, बल्कि वायुमंडल में आपने पढ़ा होगा। स्थल मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारे क्या है, वो वायुमंडलीय परत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग, संकरा मतलब होता है संकीर्ण, बहुत कम भाग, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। कौन संधि बोलते हैं, स्थल संधि। अब कुछ चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि बुध क्या है, तो बुध है सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी के बारे में जाने तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यदि हम बात करें उल्कापिंड के बारे में, तो उल्कापिंड आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा। उल्कापिंड ये पृथ्वी की कक्षा में जब प्रवेश करती हैं तो बहुत ही तेज़ी हवा के साथ जो है इसका घर्षण होता है और जिसके कारण वह जलता हुआ प्रतीत होता है। आगे है आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है, तो लाखों तारों का एक समूह है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। यदि हम बात करें ब्रह्मांड के बारे में, तो ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं का समूह है, ठीक है। ताराओं का जो लाखों तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहेंगे और लाखों आकाश गंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कहेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अध्याय 2। यहाँ आपने देखा होगा जो मिस्टेक हुआ है, पहले अध्याय 3 हो गया, फिर अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, पृथ्वी एवं उसकी गति, ठीक है। तो यहाँ है शम दिवा रात्रि क्या होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप नाम भी नहीं सुने होंगे या सुने भी होंगे। सम दिवा क्या है, तो सम दिवा जो है वो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होता है, ठीक है। सम दिवा रात्रि होते हैं कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा जो दिन है वो 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, तो आप सभी को पता होनी चाहिए, 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, तो शीतोष्ण कटिबंध में जो है वो कम गर्मी पड़ती है, ऐसा नहीं है बहुत बरसात, बिल्कुल बहुत गर्मी भी नहीं, बल्कि बहुत अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगा और गर्मी ना के बराबर बहुत कम। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती हैं वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो जहाँ सालों भर गर्मी पड़ते हैं उस क्षेत्र को जो है वो आपको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, तो जब जैसे ही आकार की बात हो तो पृथ्वी का आकार जो है वो चंद्रमा से क्या है, बड़ी है, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का संकरा भाग जो 2, तो चलिए ये तो आप जल संधि समझ गए होंगे, ठीक है।
चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होता है, वहाँ जीवन संभव नहीं है। इसीलिए यदि पूछा जाए चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है, तो क्योंकि वहाँ जल और हवा उपस्थित नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ। अध्याय 4 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, जैसे कि और देखे ही सकते हैं आप कि किस तरह से बिहार के क्वेश्चन भी शामिल किए गए इसमें। चूँकि बिहार के बीटीसी बुक यदि आप पढ़ेंगे उनके को, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या जो भी सब्जेक्ट है, तो निश्चित तौर पे आपका कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। इसमें पूछा गया है बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो सोन नदी जो है बिहार के, वो यदि हम क्षेत्र की बात करें तो वो आपके मैदानी क्षेत्र से निकलते हैं। ठीक ना, मैदानी क्षेत्र। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो वाल्मीकि नगर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। वाल्मीकि नगर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान के लिए कौन सी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी धान के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पठार के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, का सतह होती है। देखिए पठार जब भी होगा तो ऊपरी सतह जो है उनका क्या होना चाहिए, सपाट होना चाहिए। यदि सपाट नहीं होगा, ढलान होगा, तो फिर वो जो है पहाड़ कहलाएगा, न कि पठार कहलाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सपाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। तो पर्वत के जो हैं टोटल यदि हम बात करें तो 3 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के अधिकतम भाग किस नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो बिहार का अधिकतम भाग जो है गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। तो ये इतने सारे 4 अध्याय तक आपने देखा किस तरह से भूगोल के जो 6 क्लास के जो क्वेश्चन आपने अभी देखा। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह हम कक्षा 6 के और भी भूगोल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ अब कंबाइंड वीडियो 7 क्लास का एक हो जाएगा और एक 8 क्लास का हो जाएगा। यदि आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं और इस तरह से आप पूरी कक्षा का जो क्वेश्चन आंसर का जो समरी है वो देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। निश्चित तौर पर इस तरह हम वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।